ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, लेकिन उससे पहले देंगे जानकारी आपको पंचांग के विषय में भी, और बताना यह भी चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 13 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। दोनों हिंदी का महीना अभी चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज पंचमी, और नक्षत्र रहेगा आज मृगशिरा, योग रहेगा शोभन, करण होगा बालव, और राशि रहेगी आज वृषभ। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 12:44 पर अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके और अपनी सम राशि, अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:09 से लेकर के प्रातः 10:45 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर के दोपहर 12:47 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज सूर्य ग्रह जो हैं वो करेंगे मेष राशि में प्रवेश रात्रि के 9:04 पर अपनी उच्च राशि में, और आज के दिन वैशाख संक्रांति भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक आप सभी जो 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनका आज 13 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही ये जानने की कोशिश की जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मेष राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज साइन है उनके विषय में। प्रिय साथियों, जो हमारे आप मेष राशि के मित्र हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कुछ अच्छे भी परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आज के दिन आपको, और कुछ जगह पर थोड़ा नकारात्मक परिणामों की भी प्राप्ति होने के संकेत हैं। जैसे कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि एक तो आपको आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी पूरा प्यार आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और दूसरा, इसी के साथ साथ जो दूसरा एक पॉजिटिव जो रिजल्ट मिलने की बात है वो ये भी है कि आपकी जो घर में माता हैं उनका भी आपको भरपूर स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिलने का पूरा योग है, और उनकी आशीर्वाद से कुछ आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है उनके वजह से, उनके द्वारा। लेकिन दूसरी ओर जो आपके आय के साधन हैं उनमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ बाधा रुकावट की संभावना भी है, और मित्रों की ओर से भी थोड़ा सा असहयोग की संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि अपने मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा अपने मन तन की बातें शेयर बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या कीजिएगा? आज का उपाय आपके लिए बनता है कि आज आप संध्या के समय शनिदेव के मंदिर में जाएं और शनिदेव की पूजा अर्चना करें और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो आपके कार्य सारे बनेंगे। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में। मैं प्रिय साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक और कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, कुछ कठिनाइयां, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में सुखों, आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो रही है, वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद ले रहे हैं। और ये जो, जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेज हैं आपके कार्य क्षेत्र में, ये ऐसे चैलेंजेज हैं कि इनको आप फेस करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, और अगर आप इनको फेस करते हैं तो आपको सफलता, एक तरीके से सफलता आपके कदमों में होगी और सफलता का मुंह देखेंगे आप। तो मेरे प्रिय साथियों, दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है, मन निराशा मन के अंदर नहीं लानी है, बस हिम्मत से आपको सारी परिस्थितियों का सामना करते रहना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय आप क्या करिएगा? उपाय आपके लिए बनता है कि आज अगर आप कर सकते हैं तो बंदरों को गुड़ और चना ये आप खिलाएं, यही आज का उपाय है आपके लिए। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो विरोधी पक्ष है वो भी शांत रहेगा, और कोई अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है, लीगल मैटर कोई आपका चल रहा है, वहां से भी कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति के योग हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन आदि लेने की कुछ प्रयास कर रहे थे और आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब अगर आप करेंगे तो आपका कार्य तुरंत ही बनने की काफी संभावना भी है।
या फिर अगर आप अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं, उसके लिए भी एक अच्छा ग्रहों के द्वारा योग बना हुआ है। आप ये कार्य भी अपना पूरा कर सकते हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा आज के दिन? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके लिए जो उपाय बनता है वो सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि आज आप तुलसा जी के पौधे पर जाकर के, घर में अगर तुलसा जी रखते हैं तो वहाँ पर जाकर के शाम को सनसेट होने से पहले देसी घी का दीपक जलाएं, हाथ जोड़ें। यही आज आपके लिए उपाय बनता है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप जो कर्क राशि के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, कर्क राशि के जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो ऐसे जो लोग हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे वो रोजगार में हैं चाहे व्यापार में हैं, वे भी कुछ आज बड़े और महत्वपूर्ण फैसले अगर चाहें तो ले सकते हैं। आपके द्वारा आज के दिन लिए गए बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है, अगर आप लेते हैं आज महत्वपूर्ण फैसले। और संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। सिंह राशि की बात करने से पहले आपको उपाय भी बताना चाहेंगे कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो तामसिक जो भोजन है उसका सेवन बिल्कुल ना करें, और मादक पदार्थों का भी सेवन आप बिल्कुल ना करें, तो आपका दिन और भी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। आगे बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों के विषय में जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप सुख सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने वाले हैं, पूरा लाभ लेंगे। कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं या अपनी सुख सुविधाओं में कुछ और वृद्धि के लिए अपना धन भी खर्च कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। और लेकिन जो भी धन आप खर्च करें, बहुत थोड़ा सा सोच समझ करके करें, ऐसा ना हो कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए और फिर आने वाले दिनों में अगर पैसे की आवश्यकता पड़े और उस समय आपको कमी हो पैसे की तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो भी आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं और उस पर अपना धन व्यय कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा बजट बना करके प्लानिंग के साथ करें। माता का भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग और धन के रूप में भी उनसे कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि माता का निरादर नहीं करना है, माता का अपमान नहीं करना है, माता का पूरा पूरा सम्मान आपको करना है। माता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना और कह दूं चलते चलते कि हो सकता है कुछ आपको दूर दराज की भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आज के दिन। तो अगर करनी पड़ सकती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आज के दिन कर सकते हैं, उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। उपाय आप क्या कीजिएगा? प्रिय साथियों, आपके लिए उपाय मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप सिर्फ और सिर्फ स्नान करने वाला जो जल होता है उसमें केसर मिला करके, या तो केसर मिला लें या हल्दी मिला लें एक चुटकी, और फिर आप स्नान कीजिए। यही आपके लिए उपाय है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है 13 अप्रैल का। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपका जो एनर्जी लेवल है, यानी कि जो पराक्रम है, वो बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल बहुत मेंटेन रहेगा, और जब एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा, तो आप परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जब आप परिश्रम करेंगे, बहुत लोग क्या होता है, कुछ लोगों का तो बैठे बिठाए भाग्य साथ दे देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने परिश्रम करने से अपने भाग्य को चमकाते हैं। आपके केस में कुछ ऐसा ही है कि आप परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य से सपोर्ट आपको मिलेगा, परिश्रम के द्वारा। तो आप परिश्रम करें, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बनेंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको और सहयोग उनका भी आज के दिन काफ़ी मिलने वाला है। अगर आप उनसे किसी कार्य की अपेक्षा करते हैं तो वह कार्य भी आप उनके द्वारा संपन्न करा सकते हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा आज के दिन? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने के उपरांत काले तिल भी चढ़ाएं और काले तिलों का दान भी करें।
आज के दिन, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सुचारू रूप से चलेगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे लिब्रा साइन जिनका बनता है, तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके विषय में जानेंगे और बताएंगे कि देखिए आज का जो दिन है आप तुला राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल का, आपके परिजनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। उनके प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका भी आपको भली भांति एहसास रहेगा और वो एहसास आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करके अपने परिजनों को इसका एहसास भी कराएंगे कि भाई आपके प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं अपने परिजनों के प्रति, ये आप उनको इस बात का एहसास भी कराएंगे और उनकी ओर से भी आपको काफ़ी सहयोग और प्यार मिलेगा। तो आज के दिन बहुत अच्छा तालमेल परिजनों के साथ बना रहेगा और अगर आप अपना धन कहीं किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लानिंग करके कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आपका धन कहीं पर भी इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स यानी लाभ के रूप में अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में। और यदि आप अपना पैसा कहीं सेव करना चाहते हैं तो भी आपको उसका अच्छा रिटर्न हासिल होने वाला है। तो धन का सेविंग भी आपकी बढ़ेगी और उसके अच्छे रिटर्न भी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना जरूर बताना चाहूँगा कि छात्रों के लिए थोड़ी समस्या है अपनी पढ़ाई को लेकर के। कुछ या तो उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं या उनकी पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ पढ़ाई को लेकर के आपके लिए कुछ परेशानियां बन रही हैं और परेशानियां ना बने, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं प्रिय साथियों। उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए और हो सके तो हनुमान जी की जब पूजा करते हैं उससे पहले सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें, वहीं बैठ करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और उसके बाद फिर कुछ मीठे का प्रसाद का भोग लगा करके वो मीठा आप सभी में वितरित करें, यही आपके लिए सबसे सुंदर उपाय रहेगा आज के दिन। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं पूरे दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, निराशा नाम की चीज कोई आपके पास भी नहीं फटकेगी और कुछ आसपास के माहौल को देख करके और कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होने के कारण आपका मन इस प्रकार का रहने वाला है। दूसरी ओर आपके चेहरे पर जो व्यक्तित्व है आपका आकर्षित करेगा लोगों को, दूसरों को अपनी ओर, और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे क्या जान करके, ये जान के कि यह व्यक्ति के पास अगर हम कोई अपनी समस्या लेके जाते हैं या कुछ कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, कोई एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, तो यही वो आदमी है कि जो हमें प्रॉपर गाइड कर सकता है। तो प्रिय साथियों, अगर लोग आपके पास ऐसा करते हैं, आते हैं आपसे कुछ सलाह मशवरा लेने के लिए, तो आप भी उनको जितना भी आप अच्छे ढंग से मार्गदर्शन उनका कर सकते हैं जरूर करने की कोशिश करें। और मैं आपको इतना भी कहना चाहूँगा कि कुछ और भी आपकी संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी संभावना है, जो वो मेहनत कर रहे हैं अपने कार्यों में, तो उसके कारण भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दूसरी ओर जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास आपको बना रहेगा, लेकिन उसके लिए आप कुछ बहुत ज़्यादा परेशान आज के दिन उन चीज़ों को लेकर के नहीं होने वाले हैं। आप बस प्रसन्न रहिएगा, शांत रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, सारे कार्य आपके बनते रहेंगे, धीरे धीरे सारे काम पूरे होते रहेंगे। उपाय आपको बताना चाहेंगे, उपाय आज के दिन आप ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जहाँ पर कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, वो भी समय पर पूरे हो जाए। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज काली उड़द की जो दाल है, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी गरीब आदमी को आप अगर जूता दान करते हैं, जूता फटा पुराना ना हो, उसको पहना दीजिए। जूता अगर उसके पाँव में नहीं है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से उपाय नहीं, वरदान का काम करेगा। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए, जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं या करनी पड़ती है या उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज का दिन दूर दराज की यात्राओं के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। दूसरी ओर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और आपका सामान्य से मध्यम स्वास्थ्य बना रहेगा और आज आप प्रसन्न रहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा
कि अगर आपको अपने काम काज के सिलसिले में कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ती है तो उसमें आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें, क्योंकि ये यात्रा से आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय साथियों, आलसी स्वभाव जो होता है व्यक्ति का, वो आदमी को एकदम किसी काम का नहीं छोड़ता। और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि जैसा हमने कहा भी है, आपको सुझाव भी दिया है कि यात्रा अगर करनी पड़ती है तो जरूर करें, क्योंकि मन जो है वो उसमें जब आलस आ जाता है तो कहीं से लाभ भी मिलना होता है कुछ काम करके, तो वो भी व्यक्ति करता नहीं है काम। तो यहाँ पर आलस को आपको त्यागना है, आलसी स्वभाव जो है उसको आपको त्यागना है। अगर आपने अपना आलस से त्याग दिया तो मान के चलिए कि आप सभी क्षेत्रों में सफलता आप अर्जित करने वाले हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आज ये कीजिएगा कि बाजरा पक्षियों को प्रातःकाल खिलाएं, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के हमारे जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन जो इनकम है उसमें वृद्धि होने के पूरे पूरे संकेत हैं। आय में वृद्धि, मित्रों का भरपूर सहयोग, मित्रों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना और उनसे मित्रों के द्वारा भी आपको किसी ना किसी रूप में लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद और सहयोग बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, वैवाहिक संबंध भी काफी हद तक आपके सुखद रहेंगे और थोड़ा बहुत परिजनों के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन को लेकर के थोड़ा बहुत मतभेद रह सकते हैं। और ये मतभेद जो है आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर एक ही सुझाव है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वे आपसे नाराज ना हो, इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपाय है, तो इसका आप ध्यान रखिए, उनका आदर कीजिए और उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए, ताकि आपके कार्य जो दूसरे कार्य रुके हुए हैं या जहाँ पर विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी ना हो और आपके कार्य बराबर समय पर पूरे हों। प्रिय साथियों, उपाय अब आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आज के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ संध्या के समय करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इससे आपके सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि भी आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं, या फिर यह भी कहा जाए कि जो कार्य आपने पास्ट में किए हैं या जो परफॉर्मेंस आपने दिखाया है उसका नतीजा आज आपको मिल सकता है आपके पदोन्नति के रूप में, आपकी उन्नति के रूप में। कहने का भाव यह है कि आज कार्य क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वे भी आपसे बहुत अधिक प्रभावित रहेंगे, आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे, आपके कार्य शैली से प्रभावित रहेंगे और उनका भी भरपूर सहयोग आपके लिए बना रहेगा। और प्रशंसा के साथ साथ पदोन्नति के, जैसे मैंने कहा, कि भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं, पदोन्नति भी हो सकती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो वहां से भी आज के दिन आपको कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। उपाय आप क्या करें कि ताकि और बेहतर रिजल्ट्स आपको आज के दिन मिल पाएं? तो उपाय आपके लिए बनता है मेरे प्रिय साथियों कि आज के दिन आप हनुमान स्तोत्र का पाठ अगर करते हैं तो आप को चारों ओर से अच्छे समाचारों की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी आपके। अंत में बात करते हैं जो मीन राशि के हमारे स्टूडेंट्स, जो मीन राशि के हमारे जातक हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं मीन राशि के, कि आप जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनके लिए कैसे परिणामों आने की संभावना है। तो आज के दिन बहुत ही सुखद परिणाम आपके आने के लिए एक तरीके से हम देख रहे हैं, ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा और अधिक फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे तो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। तो आज ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अधिक पढ़ाई करते हैं, और जितना अधिक करेंगे उससे भी कहीं अधिक, यानी कि जिसको हम अगर ये कहेंगे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, आपको रिजल्ट्स मिलने की आज पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही है ग्रहों के द्वारा। इसके अतिरिक्त
भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। भाग्य आपके साथ में है और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग। और कहीं आप धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं, अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो जा सकते हैं, ये यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेगी। लेकिन थोड़ा सा मन में कुछ उलझने भी जरूर रहेंगी, लेकिन वो उलझने ना रहें मन में, वो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। और मैं आपको इतना भी और बता दूं साथियों कि अगर आपको कहीं दूर दराज की यात्रा भी करनी पड़ती है आज के दिन, तो फिर जो उपाय हम आपको दे रहे हैं, ये उपाय करके तब आप यात्रा पर निकलें। कहीं पर भी, चाहे धार्मिक यात्रा हो, चाहे आपके कार्य से संबंधित हो, या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो मां दुर्गा कवच का पाठ करके ही आप अपने कार्य का शुभारंभ करें। आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 13 अप्रैल सन 2024 और दिन, प्रिय साथियों, शनिवार। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से निकलने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी अगर आप उनको भी हासिल करना चाहते हैं विद नोटिफिकेशंस, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।